अबू बकर अपनी माँ को हमना के बारे में सारी बात बताकर कहता है, भलाई करने का मुझे ये सिला मिलेगा मैंने कभी नहीं सोचा। बस बहुत हो गया, जितनी बदनामी होनी थी हो गई, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि सुबह होते ही मैं हमना को लेकर किसी मदरसे में छोड़ दूंगा। ये सुनकर खुशबख्त उठकर अपने रूम में चली जाती है। दूसरी तरफ जरियाब सबके साथ बैठकर नाश्ता कर रही होती है। तभी उसे मोमेंट वाली फीलिंग महसूस होती है तो वह दौड़ते हुए वॉशरूम चली जाती है। ये देखकर साक्षा हैरान हो जाती है। जरियाब वॉशरूम से बाहर निकलती है तो दादी उसे कहती है, मुझे तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही, मेरे साथ हॉस्पिटल चलो। लेकिन यहाँ जरियाब साफ इनकार कर देती है क्योंकि वह अच्छे से जान चुकी थी मैं प्रेग्नेंट हूँ। तभी जरियाब का बाप उसे जबरदस्ती हॉस्पिटल ले जाता है। लेडी डॉक्टर टेस्ट करने के बाद दादी से कहती है, शी इज प्रेग्नेंट। ये सुनकर दादी के पैरों से जमीन निकल जाती है। घर आते हैं, जरियाब का बाप खुद को कमरे में बंद कर लेता है। एक हफ्ता गुजरने के बाद जामिल जैसे ही घर आया तो जरियाब की खुशी की कोई इंतहा नहीं होती। वह अपने सारे गम भुलाकर जामिल के पास आकर कहती है, शुक्र है तुम वापस आ गए, अब जितना जल्द हो सके मुझसे शादी कर लो, वरना मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूंगी क्योंकि मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। ये सुनकर जामिल जरियाब के कैरेक्टर पर गलत बातें करके कहता है, अब तुम्हारा और मेरा कोई ताल्लुक नहीं, शादी करना तो दूर, मैं तुम जैसी लड़की की शक्ल देखना गवारा नहीं करता। ये सुनकर जरियाब रोते हुए घर आ जाती है। दादी जरियाब को इस तरह परेशान देखकर वजह पूछती है तो जरियाब रोते हुए अपनी दादी को सारी बात बता देती है। जिसके बाद दादी जरियाब को तसल्ली देते हुए कहती है, तुम फिक्र न करो, मैं अपनी बेटी को बदनाम नहीं होने दूंगी, कल ही तुम्हारा और अबू बकर का निकाह होगा। मैं अभी खुशबख्त से बात करके शादी की डेट फिक्स कर देती हूँ, मुझे यकीन है वह मेरी बात जरूर मानेगी। यहाँ हमना रूम में सो रही होती है तभी अबू बकर उसके पास आकर कहता है, अभी और इसी वक्त यहाँ से चलो, अब मैं तुम्हें मजीद इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकता। तभी हमना रोते हुए अबू बकर से कहती है, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, खुदा के लिए मुझे यहाँ रहने दो, मेरे पास रहने के लिए कोई सहारा नहीं। लेकिन अबू बकर हमना की एक नहीं सुनता, वह उसे अपने घर से निकाल कर एक मदरसे में छोड़ देता है। उधर दादी खुशबख्त को कॉल करके कहती है, मेरी शुरू से ख्वाहिश थी अबू बकर की शादी जरियाब से हो, पता नहीं मेरी जिंदगी के कितने दिन बाकी हैं, मैं चाहती हूँ तुम कल ही अबू बकर की शादी कर दो। खुशबख्त दादी की बात मानते हुए इस रिश्ते के लिए राजी हो जाती है। अगले दिन शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। यहाँ हमना की मुलाकात जामिल से होती है तो जामिल उसे एक नजर में पसंद कर लेता है। ये दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करने लग जाते हैं। लेकिन जैसे ही जामिल को पता चला अबू बकर और जरियाब का निकाह है तो उससे ये बर्दाश्त नहीं होता। वह जरियाब को कॉल करके एक बार फिर अपने प्यार में फंसाने की भरपूर कोशिश करता है, लेकिन जरियाब जामिल की एक नहीं सुनती। वह जामिल से कहती है, आज 4:30 पर मेरा निकाह होगा, अगर तुम चाहो तो शिरकत कर सकते हो। यहाँ जरियाब की बहन उसके पास आकर कहती है, क्या जरूरत थी इस घटिया आदमी के मुंह लगने की, तुमने उसे अपने निकाह के बारे में क्यों बताया। ये सुनकर जरियाब अपनी बहन को कोई जवाब नहीं देती। उधर दादी मौलवी साहब को बुलाकर अबू बकर और जरियाब का निकाह करवा देती है। ये देखकर सब घर वाले बहुत ज्यादा खुश होते हैं। अगले दिन अबू बकर जरियाब को लेकर हनीमून मनाने अमेरिका चला जाता है। जामिल, जिसने सोचा था मेरे छोड़ने के बाद जरियाब की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। जामिल अबू बकर और जरियाब को अलग करने की हर मुमकिन कोशिश करता है, लेकिन मुझे नहीं लगता वह अब अपनी साजिश में कामयाब हो पाएगा।